शायद ये वीडियो बनाता नहीं मैं, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा था कि 2-3 दिनों से रात की नींद कम हो गई थी। वो एक कमेंट सॉरी हे हाय हेलो नमस्ते सलाम दुआ कैसे हैं आप लोग? अभी-अभी नींद से जागा हूँ और ये ख़्याल बताया मैंने कि सोने नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बात कर ही लेते हैं। तो अभी 3-4 दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, चिंटू भैया नाम से। चिंटू भैया एक पर्सनालिटी हैं जिनके ऊपर मैंने मेरे जो उनके साथ अनुभव रहे हैं, उनकी बातचीत की थी। तो बहुत सारे कमेंट्स आए और मैक्सिमम कमेंट्स अच्छे ही थे। मैं आपको उनमें से कुछ सुनाता हूँ पढ़ के। देखो, भैया चिंटू भैया को चिंटू भैया उनके नाम चाहने वालों ने दिया है। मैं लगभग 15 सालों से चिंटू भैया से जुड़ा हूँ। इन 15 सालों में कई लोग आए और गए। बहुत लंबा कमेंट है, तो बहुत इस तरह की अच्छी बात की है। मैं नहीं चाहता कि ये आपके लिए लंबा खिंच जाए। ये कमेंट्स कहाँ चले गए? हाँ, मैं ज़रा सा उलझ गया हूँ। पहली बार दोनों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला कमेंट जैसे है कि चिंटू भैया ग्रेट पर्सनालिटी, गुड एनालिसिस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छे हैं हमारे चिंटू भैया। एक और है, 100% सही कहा। चिंटू भैया दिल से किसी की मदद करते हैं, दिमाग से नहीं। बहुत ही सहज इंसान है। बहुत ही अच्छा। चिंटू भैया को हमने देखा है, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं। चिंटू भाई का कोई जोड़ नहीं। वे हीरा हैं, हीरा। सबके सुख दुख में अपना भी काम छोड़कर खड़े रहते हैं। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी आ रहे हैं। 2-3 दिन हो गए, फिर भी चिंटू भैया ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अब इनमें से एक कमेंट आया था जो मैं ठीक से समझ नहीं पाया, और वही वजह है कि मुझे सुबह 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 नहीं, दोपहर हो गई है, देर से सोया था, तो उठते ही मुझे इस पे लगा कि नहीं बोलूँगा तो चैन नहीं आएगा। ये एक है, बहुत सही परखा है आपने। वो नीचे है, बहुत शुरुआती दौर में उन्होंने कमेंट किया था, जब इसका व्यू, हाँ ये मुझे मिला। आईडी छोड़िए, मैं नहीं बताता हूँ। ये है 7.5 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसे अब तक 492 लोग देख चुके हैं। गलती से मैंने भी देख लिया, पर ये तो बताया ही नहीं कि आखिर कहना क्या चाहते हो। शुरू से अंत तक चिंटू भैया का नाम जपते रहे और इस जप के चक्कर में खुद अपना नाम पता बताना भूल गए। आखिर हो कौन भाई? फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो अभिनेता भी हो सकते हो, स्पॉट बॉय भी। अच्छा होता कि पहले अपना परिचय दे देते, तो बातों में शायद 100 ग्राम वजन आ जाता। चिंटू भैया का 7.5 मिनट का तो टीजर चला दिया। इतना लंबा टीजर तो महाभारत और क्योंकि सास भी कभी बहुत थी का भी नहीं रहा होगा। अब क्या चिंटू भैया पर मेगा सीरीज बनाने वाले हो? 7.5 मिनट में तुमने बस इतना बताया कि तुमने चिंटू भैया को बहुत सी बातें अपने बारे में बताई। शायद वो सब भी बता दिया होगा, जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऊपर से वही बातें यहाँ भी बता रहे हो, पर उसके आगे क्या हुआ ये बताना भूल गए। बस ये बताते चले गए कि चिंटू भैया की पर्सनालिटी बच्चों जैसी है, पर तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी तो उस बच्चे जैसी है जो बहुत कुछ बोलता है, पर उसकी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। उसे ठीक से अपना नाम पता तक नहीं मालूम होता है। खुद ही बता रहे हो कि चिंटू भैया तुम्हारी बातें बहुत धीरज से सुनते थे। क्या कोई बच्चा किसी की बातें धीरज से सुनाता है? सॉरी, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कुछ। क्या कोई बच्चा किसी की बातें धीरज से सुनता है, ये लिखना चाहते होंगे। बच्चे हर बात में पलटकर जवाब देते हैं, सुनते कम और सुनाते ज्यादा हैं। बातों बातों में ये भी बता दिया कि चिंटू भैया बहुत जल्द अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लेते हैं। बचपने की निशानी है या परिपक्वता की? अब जाते जाते कम से कम इतना तो बता देते कि चिंटू भैया नामक धारावाहिक का अगला एपिसोड कब आ रहा है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देखें तो ये है उसका अगला एपिसोड। शायद अगर आप मान सकें तो मान सकते हैं, क्योंकि ये सिलसिला निकला उसी वीडियो से, तो ये उसका अगला एपिसोड है।
अब ये जो आखिरी लाइन है इनकी, ये सबसे ज्यादा मजेदार थी। अब कल को तुम्हारे जैसा चरित्र वाला कोई नमूना सब टीवी के लापतागंज में दिख जाए तो दीवार में सर मत फोड़ लेना। ये जो लाइन थी ना इनकी, ये मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी। और हालांकि 100 कमेंट्स थे, लेकिन इस कमेंट ने मुझे बहुत कुछ एहसास कराया। असल में सबसे पहली बात मुझे लगी कि देखो इस आदमी के पास इतना समय है, इतना मेरे बारे में सोच रहा है कि इसने पूरे एक पेज का कमेंट लिखा। अब इसको, और असल में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन्हें मेरी चिंता है। मैंने अपना नाम पता नहीं बताया, ये जानना चाहते हैं। इतने लोगों ने वीडियो देखा अभी तक, कुछ 700 के आसपास, 650-700 के आसपास देखा है लोगों ने। किसी ने ना इतनी मेहनत की, ना इतना सोचा। इसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि खुद ही बता रहे हो, जैसे इनको जैसे लग रहा ना कि मुझे चिंटू भैया को एक बच्चे की चिंटू भैया को असल में बच्चा नहीं कहना चाहिए था। पर मैंने बच्चा नहीं कहा है उनको, मैंने उन्हें बच्चों जैसा कहा है। बहुत फर्क है सर दोनों में। बच्चा होना और बच्चों जैसा होना, ये अपने आप में एक टॉपिक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कभी इस पर बात करूंगा। तो ये कहा था मैंने। और उसके बाद जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगले एपिसोड की बात तो मैंने कर ही ली। और जैसे एक बात और इन्होंने कही थी कि मेरी पर्सनालिटी बच्चों जैसी, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, उस बच्चे जैसी है जो बोलता बहुत कुछ है पर मतलब कुछ नहीं होता है। तो ये बात भी सही है, मैं हूँ बच्चों जैसा। और बस जो दिल में आया, मैंने चिंटू भैया के साथ जो मेरे अनुभव रहे हैं, और वो मैंने साझा करने की कोशिश की। इतनी सी बात है। और मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने इतना ख्याल किया मेरा। और थोड़ा बहुत तो इन्होंने अंदाज़ा लगा ही लिया कि फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई कनेक्शन होगा। तो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत गहरा कनेक्शन है। और पिछले 6-7 सालों से एज अ वॉइस आर्टिस्ट मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे सीरीज़ किए हैं, एडवर्टिजमेंट्स किए हैं, टीवीसी, ऑनलाइन। थोड़ा सा एआई आने के बाद वो वॉइस ओवर्स के काम कम हो गए, पर डबिंग में अभी भी कर रहा हूँ। और डबिंग कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत मैंने अपने पिछले जो शुरुआती मेरे वीडियोस थे, द बिगिनिंग टाइटल से, उसमें मैंने बात की है थोड़ी बहुत अपने बारे में। तो मैं बार बार अपने आप को हर वीडियो में आके नहीं कहता कि हाय मैं विभास हूँ, वो मैंने एक बार कह दी है। और बाकी बेसिकली इस चैनल की आइडेंटिटी, दिस चैनल इज नॉट अबाउट माय आइडेंटिटी। There should be a time when this channel has an identity. That is my target. That is a goal I'm working toward. तो इस चैनल की जो आइडेंटिटी है बिहारी भौकाल 000, तो जैसे बिहारी, बिहार से जो मेरा रिश्ता रहा है, कनेक्शन रहा है, मैं मिथिलांचल से हूँ। तो मैथिली मेरी मदर टंग है, हिंदी भी नहीं है। उसके बाद भोजपुरी वगैरह, बहुत एक गहरा रिश्ता है। बिहार से ही हूँ तो कहने की कोई बात ही नहीं है। जिस ज़मीन से आप आते हैं वहाँ से आपका रिश्ता होता है। और इसके बाद जैसे कि है कि, तो ये थोड़ा बहुत मुझे लगा इनकी बातों से कि मुझे थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए। और खुशकिस्मती है मेरी कि चिंटू भैया के थ्रू अगेन आई एम बैक टू हिम। चिंटू भैया, अब मैंने फिक्स कर लिया है कि भैया चिंटू भले ही हों, चिंटू उनका छोटा है, माफ़ कीजिएगा, चिंटू उनका बड़ा है, भैया छोटे हैं। कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी। है ही, चिंटू भैया का मामला ही ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतने बड़े शरीर में इतनी सहजता समेटे रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा। इसके अलावा एक और बात है, भौकाल जो मेरे साथ आने वाले थे उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन बताया था मैंने कि वो साइबेरिया चले गए हैं, तो बहुत जल्दी वो भी आएंगे। पर उससे पहले पर उससे पहले ही शायद मैं आपको एक जो हमारे भौकाल हैं चिंटू भैया नामक, इनसे मिलाऊंगा। एक मेरे ख्याल से लंबे से इंटरव्यू में, बहुत लंबा तो नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा उन्हें समेट सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। मैंने उनसे बात की इंटरव्यू की तो बोले यार मैंने कुछ किया नहीं है,
अब हम कुछ किए नहीं, हम कैसे इंटरव्यू दें यार, ये ठीक बात नहीं है। तो उन्हें थोड़ा तैयार मैं कर लूँगा, है तो चिंटू भैया ही। तो मैं उनसे बहुत जल्दी मिलाऊंगा आप लोगों को। तब तक देखते रहिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है कि, पर उससे पहले दो चार वीडियोस देखिए मेरे, उसके बाद आपको लगे कि सब्सक्राइब किया जा सकता है तो आप कर सकते हैं। मैं शॉर्ट्स भी डालते रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, तो उसका बेसिकली कोई आइडिया नहीं है। उसका बेसिक आइडिया यही है कि मैं आप लोगों को मेरे जो अलग अलग आयाम हैं उनसे ज़्यादा परिचित करवा सकूं, बस कोशिश है। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, जल्दी ही मिलूंगा और एक नींद में मार लेता हूँ। टेक केयर।